हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंटीजेंट फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के आकस्मिक कार्य। पहली वीडियो में मैंने सेकेंडरी फंक्शन पढ़ाए हैं, उससे पहले वाली वीडियो में प्राइमरी फंक्शंस पढ़े हैं और लास्ट है आपका कंटीजेंट फंक्शंस, हिंदी में कह लीजिए आकस्मिक कार्य। किसके? मनी के, मुद्रा के। ठीक है, 5 हैं और इसी से आपको यहाँ पे मैं समझा दूंगी और लिखना क्या है वो हम आगे देखेंगे। फर्स्ट है आपका बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन को हिंदी में कहते हैं साख निर्माण। जी, साख निर्माण क्या होता है? देखिए जी, आपने बैंक में मान लीजिए 5,000 रुपए जमा कराए और बैंक ने क्या किया, बैंक ने उसमें से कुछ हिस्सा रिजर्व के रूप में अपने पास रख लिया कि अचानक से जरूरत पड़ेगी तो उनको यूज कर लेगा। बाकी के जो 5,000 में से 500 रुपए अपने पास रिजर्व के रूप में रखे, बाकी के जो 4500 रुपए हैं, 4,500 रुपए हैं, वो क्या कर दिए, बैंक ने किसी और को लोन के रूप में दे दिए। लोन के रूप में किसी और को दिए, उस व्यक्ति ने, उस पर्सन ने वो कैश के रूप में नहीं निकाले, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में वो ट्रांसफर हो गए। तो बैंक के पास और पैसे आ गए, 5,000 तो पहले ही थे, है ना, और 4500 और आ गए उसके पास। अब कितने हो गए जी? 9,500 हो गए। अब क्या करेगा बैंक? इसमें से कुछ पैसे अपने पास रिजर्व के रखेगा, किसी और को इसमें से क्या कर देगा, लोन दे देगा। इस तरीके से बैंक क्या करता है, उसके पास थोड़ा सा अमाउंट कैश के रूप में होता है, बाकी वो अकाउंट में दिखा दिखा करके क्या करता है, साख का निर्माण करता है। यानी थोड़े रुपयों से वो जो मनी की सप्लाई है उसको क्या कर देता है, ज्यादा कर देता है। ये बैंक का काम है, क्रेडिट क्रिएशन, साख का निर्माण करना। ठीक है, अब साख का निर्माण करने से होगा क्या, मान लीजिए अर्थव्यवस्था में मंदी है ना, अर्थव्यवस्था में अगर मंदी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना पड़ेगा। और सप्लाई ऑफ मनी कैसे बढ़ जाएगी? नए नोट छापने की बजाय आप क्या कर दे, क्रेडिट क्रिएशन बैंक से करवा दें तो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी। और ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? मनी की वजह से पॉसिबल हुआ है। ओके, नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अत्यधिक संतुष्टि का माप कौन करेगा? मनी की वजह से होगा, या मनी का ये काम है। कैसे होगा जी? देखिए, एक कंज्यूमर है, एक उपभोक्ता है, वो क्या चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। कब मिलेगी सेटिस्फेक्शन? जब वो अपने मनी को इस तरीके से खर्चा करेगा, इस तरीके से खर्च में यूज करेगा कि जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनसे मिलने वाली उपयोगिता, यूटिलिटी कैसी हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमम कब होगी यूटिलिटी? एक वस्तु को कंज्यूम कर रहा है तो भी उसको 5 जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता मिल रही है। फिर उसने दूसरी यूनिट कंज्यूम करी तो भी उसको 5 ही सीमांत उपयोगिता मिली है। तीसरी कंज्यूम करी तो भी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी रही है? 5 रही है। अगर ये सिलसिला चलता है, यानी उसकी यूटिलिटी ना घट रही है ना बढ़ रही है, तो वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम कर चुका है, यानी कि उसकी जो उपयोगिता है वो अधिकतम हो चुकी है। और हम उपयोगिता को कैसे मापेंगे? मनी के चलन में या सर्कुलेशन में आने के बाद ही हम यूटिलिटी को मेजर कर पाए हैं। तो मनी की वजह से क्या काम होता है, हम एक कंज्यूमर की या एक जो आपका उद्योगपति होता है, ठीक है, प्रोड्यूसर होता है, उसकी सेटिस्फेक्शन को मेजर कर पाते हैं। थर्ड है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का मेजरमेंट कैसे हो पाता है? क्योंकि मनी सर्कुलेशन में है। इससे पहले तो मेजरमेंट होता ही नहीं था। होगा भी तो आप सोचिए कैसे होता होगा, है ना। भैंसे इतनी हो गई हैं, दूध इतना हो गया है, और गेहूं का प्रोडक्शन इतना हो गया, गाय इतनी हो गई, इस तरीके से मेजरमेंट होता होगा। तो मनी के आने की वजह से नेशनल इनकम को मेजर करना बहुत आसान हो गया है, एग्जैक्ट तरीके से होता है। और उसके साथ साथ नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वितरण भी आसान हो गया है। आप आराम से क्या पता लगा सकते हो कि भाई जो फैक्टर ऑफ आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं, उत्पादन के साधन हैं, उनको कितनी कितनी पेमेंट मनी के रूप में करनी है उनके काम के हिसाब से। बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस तो थे, है ना, भूमि, श्रम, पूंजी, ये तो थे, लेकिन किस तरीके से आप उनमें जो इनकम हुई है उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये एक प्रॉब्लम थी वहां पर, जो मनी के आने से सॉल्व हो गई है। 4 है आपका बीरियर ऑफ ऑप्शंस, निर्णय का वाहक। हिंदी में बोलेंगे निर्णय का वाहक। निर्णय, फैसला आपका, वाहक यानी कि उसको कंडीशंस के हिसाब से क्या कर देना, चेंज कर देना। आपने पैसे सेव किए हैं, 5,000 रुपए सेव किए हैं, आप सोच रहे हो कि मैं आगे जाके इससे
कुछ चीज परचेज करूंगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कंडीशंस में चेंज हुआ और वो जरूरत के बजाय एक ऐसी इमरजेंसी आ गई कि वो क्या हो गई, जरूरी हो गई कि उस इमरजेंसी वाले काम को आपने जरूरी करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, मनी लोगे, जिस पर्पस के लिए आपने रखी थी मनी, उसको छोड़ करके उसको दूसरे पर्पस के लिए यूज कर लोगे। तो यही क्या है, बैरियर ऑफ ऑप्शन है, यानी कि निर्णय का वाहक है। मनी सेव तो किसी पर्पस के लिए करी है, लेकिन आप उसे यूज किसी अदर पर्पस के लिए आसानी से कर सकते हो। और ये जो बैरियर ऑफ ऑप्शन का जो आपका एक्सप्लेनेशन है, ये किसने दिया था, ये डॉक्टर या प्रोफेसर ग्राहम ने ये दिया था। और लास्ट है गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब होता है शोधन क्षमता। आसान शब्दों में बोले तो ऋण चुकाने की योग्यता। अगर किसी व्यक्ति के पास मनी है तो आप आराम से उसे लोन दे दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आराम से मेरा ऋण क्या कर देगा, चुका देगा। तो एक व्यक्ति के पास अगर मनी है, कैश के रूप में है या कैसे भी है, तो वो किस बात की गारंटी है कि ये व्यक्ति मेरा क्या कर देगा, लोन को आराम से चुका देगा। ये क्या है, गारंटी ऑफ सोल्वेंसी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि मीनिंग क्या है इनके। अब देख लेते हैं कि लिखना कैसे है। तो फर्स्ट क्या है, लिखना देखना है, बस समझ में तो आपको आ चुका है। बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, साख निर्माण का आधार होती है, कौन होता है, मनी होती है। नाउ-ए-डेज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्रीज आर यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द क्रेडिट। आजकल लगभग संसार के सभी देश क्रेडिट को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं, एक उपकरण के रूप में यूज करते हैं। जो देश में चाहे मंदी की कंडीशन है, चाहे वो महंगाई की कंडीशन है, उसको करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और कैसे यूज करती है उनको, ड्राफ्ट के रूप में या चेक के रूप में उनको क्या करती है, यूज करती है, जिससे वो क्या कर सकती है, क्रेडिट क्रिएशन कर सकती है। एंड इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ मनी। और किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, मनी की वजह से पॉसिबल हुआ है। पीपल डिपॉजिट सम पार्ट ऑफ देयर इनकम इन बैंक। लोग अपने इनकम का कुछ हिस्सा खर्चे पूरे करने के बाद कहाँ करते हैं, बैंक में उसको डिपॉजिट कर देते हैं। और इस डिपॉजिट की वजह से ही अगर लोग बैंक में अपना डिपॉजिट ना करें तो क्या होगा, बैंक क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाएगी। तो एंड बिकॉज ऑफ दिस डिपॉजिट, और इस डिपॉजिट की वजह से बैंक इज एबल टू क्रिएट क्रेडिट। बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएट कर पाता है। क्लियर है। सेकंड पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अधिकतम संतुष्टि को क्या करती है, मनी मेजर करती है, मापती है। कैसे मेजर करती है, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि एक कंज्यूमर क्या चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है। ठीक है, वो चाहता है कि जितनी वस्तु सेवाओं को कंज्यूम कर रहा है उससे उसको अधिकतम क्या मिले, संतुष्टि मिले। अब वो अधिकतम संतुष्टि कब होती है, जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी MU सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। यानी कि जब वो देखो एक होता है टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता, और एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, सीमांत उपयोगिता। अब हमें अच्छी तरह पता है कि टोटल से मार्जिनल कैसे निकालते हैं, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये सब सीखा होगा। देखो जब वो एक यूनिट को कंज्यूम कर रहा है तो टोटल यूटिलिटी 5 है ना। यानी जब 0 को कंज्यूम कर रहा था तो टोटल यूटिलिटी ऑब्वियसली 0 होगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। अब उसने 2 यूनिट को कंज्यूम करा तो टोटल यूटिलिटी 10 हो गई। मार्जिनल कितनी रही, 10 माइनस 5। सबको पता है ना, क्या कर देते हैं इसमें से माइनस इसको कर देते हैं, तो कितनी मिली, 5 मिली। 3 यूनिट को कंज्यूम कर रहा है तो उसको 15 मिल रही है, तो भी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी रही आपकी, 5 ही रही है। यानी सीमांत उपयोगिता कैसी है, इक्वल है। और ये कंडीशन जब एक कंज्यूमर अपनी सीमांत उपयोगिता को इक्वल कर लेता है उसे क्या कहते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की कंडीशन कहते हैं। और ये जो मेजरमेंट है ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, मनी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। अगर मनी नहीं है तो आप मार्जिनल यूटिलिटी वाला जो टॉपिक है उसको सोच भी नहीं सकते हो। ओके, तो देखिए बीइंग ए कंज्यूमर, कंज्यूमर होने के नाते वी वांट टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। हम क्या चाहते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहते हैं जी। एंड ए कंज्यूमर कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स। और एक कंज्यूमर विभिन्न वस्तुओं को उपभोग करने के बाद मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अधिकतम उपयोगिता तभी प्राप्त कर सकता है ओनली व्हेन, जब ही इक्वलाइज यू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दीज गुड्स, जब वो इन वस्तुओं से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को क्या कर ले, इक्वलाइज कर ले। हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कैसी है, इक्वल है, तो हम कहाँ हैं, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की कंडीशन पर हैं। ओके,
एंड दिस स्टडी कैन बी पॉसिबल ओनली विद मनी। और ये स्टडी किसकी वजह से पॉसिबल हो पाई है? मनी की वजह से। अगर मनी नहीं है, नो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ओके, थर्ड पे चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का वितरण कैसे होगा? ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? मनी की वजह से पॉसिबल हुआ है। बार्टर सिस्टम में अगर नेशनल इनकम को मेजर करना है तो कैसे मेजर करोगे? 4 भैंसे है ना, 10 घोड़े, बताया ना अभी एग्जांपल में, मैंने अभी आपको बता दिया था ये चीज। लेकिन अगर आपके पास मनी है तो क्या कहोगे? हमारी जो नेशनल इनकम है वो इतने करोड़ रुपए है। आसान हो गया ना, सब चीज को क्या कर लिया? मनी में मेजर कर लिया और एक टर्म में आपने बता दिया। कैसे मेजर करोगे भाई? 4 घोड़े कितने कीमत के हैं, या 50 जो आपकी भैंसे है वो कितनी कीमत के हैं, है ना? क्वाइट डिफिकल्ट, मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा समझने में। तो मनी की वजह से नेशनल इनकम को ना सिर्फ मेजर करना आसान हुआ, बल्कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आसान हुआ। वितरण कैसे? जितने भी उत्पादन के साधन हैं उनको कितनी कितनी उनके काम के हिसाब से, उनके योगदान के हिसाब से क्या करनी, पेमेंट कैसे करनी है। ओके, इट इज ओनली द मनी, ये सिर्फ मनी ही है which makes the measurement of and distribution of national income easier, जिसने नेशनल इनकम के मेजरमेंट को, मापन को, मापने की विधियों को या मापने के तरीकों को और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, उसके वितरण को क्या बना दिया है? आसान बना दिया है। एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट्स इट्स पेमेंट इन टर्म ऑफ मनी, और मनी की वजह से पॉसिबल हुआ है कि जो जितने भी उत्पादन के साधन हैं वो अपना रिवॉर्ड जो है, अपनी पेमेंट जो है अपने काम के बदले में किस रूप में लेते हैं? मनी के रूप में लेते हैं। अगर मैं उसको, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, हमने किसी से काम कराया है, मनी देने की बजाय हम उसको अनाज दे रहे हैं, जबकि अनाज उसके पास पहले ही है, क्वाइट डिफिकल्ट है ना। लेकिन अगर आप मनी दे रहे हो तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी चीज को परचेज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है बीरियर ऑफ ऑप्शन, निर्णय का वाहक, यानी कि आप फैसले के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से अपने मनी को किसी भी तरीके से किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन बार्टर सिस्टम में तो ऐसा नहीं था। क्या स्टोर करते थे? घोड़े, भैंसे, गाय, अनाज, गेहूं, चावल, है ना, ये आप स्टोर करते थे। जरूरत आपकी बदल गई, आपको अचानक से किसी और चीज की जरूरत पड़ गई और कोई आपके गेहूं को खरीद ही नहीं रहा है ना, बड़ा मुश्किल हो गया ना। लेकिन मनी के सिस्टम में ऐसा नहीं है, बता दिया है, समझा दिया है पहले, लेकिन बस लिखना आपने देखना है। प्रोफेसर ग्राहम, नाम मैंने बताया था, पेज स्पेशल सिग्निफिकेंस टू दिस फंक्शन, उन्होंने इस वाले फंक्शन पर ज्यादा ध्यान दिया है या इसको ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है कि ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो मनी का काम है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स इस फंक्शन का या निर्णय के वाहक, इसका क्या मीनिंग है? वी स्टोर वेल्थ इन टर्म ऑफ मनी फॉर ए पर्पज, हम एक विशेष उद्देश्य के लिए मनी को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, सेव करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन, लेकिन कंडीशंस के हिसाब से वी कैन चेंज, और पर्पस, हम अपने उद्देश्य को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। कैन यूज दैट मनी फॉर अदर पर्पज, और उस मनी को किसी दूसरे उद्देश्य के लिए, किसी दूसरे इंपॉर्टेंट काम के लिए यूज कर सकते हैं। बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट इन बार्टर सिस्टम, लेकिन ये जो सिस्टम था, इस तरीके से क्या आप निर्णय के वाहक कर सकते हैं, उद्देश्य को चेंज कर सकते हैं, ये क्या था? बार्टर सिस्टम में, वस्तु विनिमय प्रणाली में बड़ा ही डिफिकल्ट था। लास्ट और रहता है आपका, है ना। चलिए, गारंटी ऑफ सोल्वेंसी, शोधन क्षमता की गारंटी। इस बात की गारंटी है, मनी अगर आपके पास कैश के रूप में है तो इस बात की गारंटी है कि आप टाइम आने पर पेमेंट आराम से कर दोगे। इसलिए हर व्यक्ति अपने पास कुछ ना कुछ कैश रखता है। देखो आजकल की दुनिया है ना, वो डिजिटल हो गई है ना, सारी पेमेंट वगैरह कैसे होती है? डिजिटल होती है। लेकिन फिर भी हम सब अपने पास कुछ ना कुछ कैश जरूर रखते हैं। और वो क्यों रखते हैं? क्योंकि वो क्या है? गारंटी ऑफ सोल्वेंसी है, हमारी शोधन क्षमता की गारंटी है। ओके, देखिए, कैश विद ए पर्सन इज ए गारंटी ऑफ हिज सोल्वेंसी, एक व्यक्ति के पास कैश के होने का क्या मतलब है? कि ये उसके शोधन क्षमता की गारंटी है कि वो आराम से टाइम पर पेमेंट कर देगा। फॉर दिस पर्पज, इसी पर्पज के लिए एक फर्म है, एक इंडिविजुअल पर्सन है या कोई बैंक है, वो अपने पास कैश के रूप में मनी को जरूर रखता है। ठीक है, ये सारे आपके मनी के फंक्शन हो गए। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, और ये लास्ट था आपका कंटीजेंट फंक्शंस। अगली वीडियो में आगे के टॉपिक पे चलेंगे, साथ में बने रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।